तसलसल के साथ बड़े खूबसूरत और बड़े पाकीज़ा और बड़े मुबारक ख्वाब आ रहे हैं। ये साहब हैं कोई मोहम्मद अकरम साहब। आप कहते हैं कि मैंने ख्वाब में हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनको गले लगाया और मुसाफ़ा किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अकरम साहब, अल्लाह ताला ने आपको नाम की तरह इंशाअल्लाह मुकर्रम कर देंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप जो बगलगीर हुए हैं, आप मुआनका किया, फिर ये कि बोसा किया, तो ये बहुत ही मुबारक कैफियत हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपकी दीनी हालत अच्छी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत है और आपकी नेकियों के कबूल होने का जो है वो जो खुशखबरी है। लेकिन अगर आपकी दीनी हालत अच्छी नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि आप फ़ौरन तौबा करें और तौबा करें और करके जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो दीन पर अमल शुरू कर दें और इत्तिबा सुन्नत और इत्तिबा शरीयत का अहतमाम करें। तो ये इससे इंशाल्लाह आपको तरक्की होगी। उसका तरीक़ा ये है किसी अल्लाह वाले के जो वो सिलसिले के अंदर बैत हो जाएँ और उसकी रहनुमाई के साथ आगे बढ़ें। अगर अभी ऐसे अहवाल नहीं है तो तबलीगी जमात के अंदर आप चिल्ले के लिए निकल जाएँ, 40 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाएं और अल्लाह के दीन को समझें, आमाल पुख्ता करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत क़ुर्ब मिल सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह सीने से लगाना ये कम बशारत नहीं है। बस ऐसा मैंने एक ख्वाब पूछना था और एक कोई दुआ पूछनी थी आपसे। एक ख्वाब मैंने ये देखा है कि बहुत घना खूबसूरत सा बाग है, तो वहाँ से गुजरी हूँ तो वहाँ मैंने शिमला मिर्च पकी हुई देखी है। तो पहले मैं तोड़ने लगती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, ये तो मेरे पास हैं पहले से। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ, वहाँ 4 तरबूज हैं जो पके हुए हैं, तो उनको तोड़ने लगती हूँ तो फिर मेरे दिल में आता है अच्छा मैं थोड़ी देर बाद तोड़ूंगी। तो ये ख्वाब पूछनी थी और इसका और दुआ के लिए एक पूछना था कि मेरी माशाल्लाह से 2 बेटी हैं। पहली बेटी जो सी है वो आपकी विद पढ़ती रही, 5 साल की विद के बाद पैदा हुई। तो दूसरी बेटी जो सी है वो फिर अल्लाह ताला ने वैसे ही करम कर दिया। अब वो घर से निकलती हैं या वो अपनी फूफो के घर जाती हैं या घर से थोड़ा बाहर ही खेलती है, तो दिल में जैसे एक धड़का सा लगा रहता है। मैं आयतुल कुर्सी भी पढ़ के या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो पढ़ के भी फूंकती हूँ हर दफा जब वो बाहर निकलती है, लेकिन ये जो धड़का ये नहीं खत्म होता। तो उस धड़का जो खत्म हो जाए, खौफ सा, उसके लिए मुझे पढ़ने के लिए कुछ दुआ दे दें। शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ तक पहले ख्वाब का ताल्लुक है, ख्वाब बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आपकी जो भी माली तंगी दूर हो जाएगी, लेकिन अभी उसके दूर होने में वक्त है, अभी टाइम लगेगा, कुछ अर्सा लगेगा। इंशाल्लाह आपकी माली तंगी दूर होगी और आपके लिए रिज़्क़ हलाल आसान हो जाएगा। अभी कुछ तंगी चल रही है, लिहाजा आप जो है वो हस्ब तौफीक सदका निकालें और सूरह कौसर जो है रोज़ाना जो है 11 मरतबा पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दुआ करती रहें। इंशाल्लाह आपको खुशहाली नसीब हो जाएगी। और दूसरा जो सवाल आपने किया है वो कि दुआ चाहिए कि जो धड़का लगा रहता है, उसका तरीक़ा ये कि आप जो है वो किसी एक नमाज के बाद दिल पे हाथ रख के 12 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। नमाज वाला दुरूद 12 मरतबा पढ़ के फूंक लिया करें, उससे इंशाल्लाह आपके दिल का खौफ निकल जाएगा। और दूसरे के बच्चे जब बाहर खेलने के लिए जाएं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो सूरत है, सूरह यूसुफ जो है, उसमें जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने जो दुआ पढ़ी थी, फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़हुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, ये आयत नंबर 64 है, 64, उसमें ये टुकड़ा है। तो फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़हुम व हुवा अरहमुर राहिमीन ये 7 दफ़ा पढ़ के उन बच्चों पे फूंक दिया करें और फिर उनको जो है बाहर जो खेलने के लिए भेज दिया करें या जहाँ भी उन्हें जाना है। इंशाअल्लाह धड़का भी नहीं लगेगा आपको और अल्लाह की ख़ास हिफाजत भी रहेगी और आपको इत्मीनान भी नसीब हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। शुक्रिया जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कराची से ओवैस बात कर रहा हूँ। जरूर खैरियत से हैं और ताहिर भाई आप भी खैरियत से हैं जी। माशाल्लाह सर, ये प्रोग्राम दोबारा शुरू किया, अल्लाह करे कि जो है ये जारी व सारी रहे। अच्छा हजरत, मैंने 2 ख्वाब हैं। एक ख्वाब मैंने आखिरी रमज़ान को सहरी से पहले देखा था अपने वालिद साहब को, तो उनके जिस्म पे कुछ फोड़े वगैरह हुए थे। तो मैंने पूछा कि ये किस वजह से हुए, तो उन्होंने कहा था कि मतलब वो सोहबत यानी मेरे और वालदा की मिलाप की वजह से हुए हैं। तो इसकी ताबीर बता दीजिए। और दूसरा ये कि आज असर की नमाज के बाद वो जिक्र नफीस बात सगीर में कर रहा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदीने पाक का जो दरवाज़ा है वो मेरे सामने आया और उसके पीछे से आवाज़ आ रही थी
कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा हूँ, बेफिक्र रहो, तुम मुफ्ती मुनीर साहब तुमको मिलेंगे और तुम उनके काफिले, तुम्हारा नाम उनके काफिले में लिख दिया गया है। इसके बारे में वजाहत फरमाइए और आपसे दुआओं की दरख्वास्त। वाह, क्या अल्लाह, आप इरशाद फरमा रहे थे आज तो बड़े पाकीज़ा ख्वाब आ रहे हैं। क्या क्या लोगों के क्या अहवाल हैं। हमें तो आप लोगों के अहवाल पर रश्क आता भाई, कि जो बहन और भाई जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख्वाब देखे, हमें रश्क आ रहा है आप लोगों पे कि आप लोग जो है अपनी नेक नीयतों की और खुलूस की वजह से कहाँ पे कहाँ पहुँचे हुए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की बरकत से हमें भी नवाजे और हमें भी अपने किसी मुकाम पे पहुँचाए और अल्लाह मेरी भी नेकी को कबूल कर ले। तो माशाल्लाह वैसा आपने जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो ख्वाब बता दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास एतमाद मोहब्बत मुझे नकारा के हवाले से। ये तो बस अल्लाह की सतारी का पर्दा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है कि बस ये एज़ाज़ दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस एज़ाज़ को कायम व दायम रखे और आपका काम पूरा हो, आप हमारे काफ़िले में शामिल हैं और शामिल होते रहें और शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आपके हक़ में भी बड़ी बशारत है और हमें भी अपने काफ़िले वालों के लिए दुआएँ और उनके लिए फ़िक्र और तवज्जो की तौफ़ीक़ हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरीक़े से नज़र करम हम पे रहेगी तो इंशाअल्लाह जो है दुनिया आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह आपको भी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत